बचपन में ही बाप का साया सर से उठ गया। माँ ने दूसरी शादी कर ली। जो ही मैं जवान हुई सौतेले बाप ने मुझ पे गंदी नजर रख ली। मैं जालिम बाप से बचने की खातिर घर से भाग के मोहल्ले की एक औरत के घर छुप गई। वो औरत रातों रात मुझे लेके दूसरे शहर आ गई। मैं खुश थी कि उस औरत ने मुझे जुल्म से बचा लिया है, लेकिन जान तो तब निकली जब वो औरत मेरे बाप के साथ अपनी शादी पे ना अब्बा राजी थे ना अम्मा। इसके बावजूद उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को निकाह के बंधन में बांधने पर जिद थे। आखिरकार उन दोनों को बड़ों की जिद की भीड़ चढ़ा दिया गया, मगर जो कोई भी उनको देखता वो यही कहता कि उन दोनों का निकाह उन दोनों की मर्जी के खिलाफ हुआ है, इसलिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस वक्त दोनों खानदानों को अंजाम से ज्यादा अपनी इज्जत और जुबान की परवाह थी। दोनों खानदानों के बड़ों को यही लगा था कि जब उनकी औलाद हो जाएगी तो उनकी आपस की रंजिशें खुद ही मोहब्बत में बदल जाएंगी। उन दोनों की शादी के 2 साल बाद जब मैं पैदा हुई तो नानी का ख्याल था कि अब तो बच्ची हो गई है तो ये दोनों आपस में मिल ही जाएंगे, मगर उन दोनों का मिलाप तो ऐसा नामुमकिन था जैसे समुंदर के दोनों किनारों का मिलाप। सबको यही लगता कि अब तो बेटी हो गई है तो उनका निभाह भी हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। उस वक्त मैं सिर्फ 8 माह की थी जब अम्मा अब्बा में तलाक हो गई। अब्बा की जिंदगी से तो जैसे उस वक्त खुशियां भी रूठ गईं। ऐसे में मैं भी बबूल का कांटा बनी, कभी इधर कभी उधर, कभी अम्मा तो कभी अब्बा, दोनों के दिल में किसी कांटे की तरह चुभने लगी। मैं कभी माँ की मोहब्बत भरी गोद में जाने को तरसती तो कभी बाप की शफकत भरी मोहब्बत को। पहले तो किस्मत ने मुझ पर यह सितम ढाया कि मुझे ना तो माँ की ममता मिल सकी और ना बाप का शफकत भरा साया नसीब हो सका। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसी किस्मत ने मुझसे मेरी अपनी सगी माँ को भी छीन लिया। जब अम्मा को तलाक हुई थी तो उस वक्त वो महज 18 साल की एक जवान लड़की थी। वो तो नानी की बेहद खूबसूरत बेटी थी, तो भला नानी से ये कैसे कबारा था कि वो उनको भरी जवानी में मेरी वजह से घर बिठाती। इसलिए अम्मा ने उनकी दूसरी शादी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। अम्मा तो मेरे अब्बा के साथ पहले ही खुश नहीं थी, इसलिए जब उनके सामने दूसरी शादी की बात की गई तो वो भी खुशी खुशी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई। नाना नानी ने अम्मा की दूसरी शादी करके उनका घर तो बसा दिया। बेटी का बसा हुआ घर देख के नाना नानी के दिल को भी सुकून मिल गया, मगर उस वक्त मेरी परवाह भला किसको थी। छोटी सी उम्र में मेरी तो वैसे भी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं अपनी माँ के प्यार को तरसने लगी, मगर वो तो अपने दूसरे शौहर के साथ अपना घर बसाने में मसरूफ हो गई थी। और मैं जब भी दूसरे बच्चों को अपनी अपनी माओ की गोद में लेटा देखती तो मेरे दिल में एक हूक सी उठती और दुख से मेरी आंखें भीग जाती। मेरा बचपन शायद बहुत सौ को आम लगे, मगर जो जख्मी दिल के साथ जीता है वही जानता है कि माँ का ना होना या माँ का होकर भी ना होना इंसान से सांस तक छीन लेता है। मैं जब ज़रा होश संभालने लगी तो मैंने सबसे पहले यही सीखा कि मैं किसी एक घर की नहीं बल्कि 2 घरों के दरमियान फंसी हुई एक रूह थी, जो कभी इधर लड़क जाती और कभी उधर। मेरा बचपन गुजर तो रहा था, मगर किसी पौधे की तरह नहीं जिसे पानी मिले, धूप मिले, साया मिले, बल्कि मैं तो जैसे वो जड़ी बूटी थी जो अगर बारिश से बच गई तो धूप में जल गई, धूप से बच गई तो हवा के थपेड़ों ने उसे न छोड़ा। मुझे याद है जब कभी मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को अपनी माओ से तरह तरह की फरमाइशें करते, रोने के बाद उनकी आगोश में चुपते देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं चीख के सबको बता देती कि मुझे भी माँ चाहिए। मुझे भी वो हाथ चाहिए थे जो प्यार से मेरे बाल सहलाते, मुझे सीने से लगा लेते। लेकिन मेरी वो सब चीखें सिर्फ मेरे अंदर गूंज कर खामोश हो जाती। मैं बेमकसद इधर उधर गलियों में भटका करती, क्योंकि ना तो मेरी अपनी सगी माँ को मेरी परवाह थी और ना सगे बाप को मेरा ख्याल। नानी के घर में रहते रहते मैंने भी जान लिया कि मैं वहाँ मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं थी। नानी को मुझसे मोहब्बत तो थी, मगर उस मोहब्बत में ममता का लम्स नहीं था। वो मोहब्बत जिम्मेदारी जैसी थी, जैसे वो मुझे पाल नहीं रही थी बल्कि बस मुझे एक मजबूरी के तहत संभाल रही थी। अक्सर वो कहती थी कि बच्ची तो बेकसूर है, मगर आखिर कब तक, और ये कब तक मेरे दिल में तीर की तरह गड़ जाता। मैं खुद भी जानती थी कि कब तक, हमेशा तो नहीं। मैं किसी की औलाद नहीं थी, किसी की जान नहीं थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी, और ये कब तक मेरे दिल में तीर की तरह गड़ जाता। मैं खुद भी जानती थी कि कब तक, हमेशा तो नहीं। मैं किसी की औलाद नहीं थी, किसी की जान नहीं थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ एक बोझ थी, और बोझ कभी अपने घर नहीं होते। जब माँ दूसरी शादी करके नए घर के चक्कर में पड़ गई तो मैं जैसे उनकी आंखों से ओझल होते हुए भी दिखाई देती रही। कभी कभार वो नानी के घर आती तो 2-4 घंटे मेरे पास बैठती, मुझे एक नज़र देखती और फिर दूसरे दिन रुखसत हो जाती। एक बार मैंने मासूमियत से उनसे पूछा भी था कि अम्मा, मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती। तब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहने लगी कि मैं तुम्हें वहाँ ले तो जाऊँ, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम अभी छोटी हो ना, तो नानी की तरफ रहो तो ही बेहतर है। छोटी तो मैं थी, मगर इतनी भी नहीं कि झूठ ना पहचान सकती। मैं जान गई थी कि मैं अपनी ही माँ के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, एक ऐसा बोझ जिसे साथ रखने से वो अपने नए रिश्ते में मुश्किल का शिकार हो रही थी। मेरी तो सगी माँ तक ने मुझे कबूल ना किया तो दुनिया भला कैसे करती। मगर शायद अब्बा के दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी थी। जिन्होंने मुझे इधर उधर भटकते हुए देखा तो उन्होंने अम्मा की दूसरी शादी को वजह बनाया और नानी से मुझे मांग के ले गए। वो भला ये कैसे गवारा कर सकते थे कि उनकी इकलौती बेटी दरबदर होकर रह जाए।
वैसे भी अम्मा की दूसरी शादी तो हो ही चुकी थी, फिर भला अब्बा को कौन रोक सकता था और मुझे अपने साथ लेके जा सकते। अम्मा तो वैसे भी अभी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही नानी मुझे वहाँ भेज सकती थी, क्योंकि अभी उनकी नई नई शादी जो हुई थी तो नानी भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी बेटी का बसा हुआ घर बर्बाद हो जाता। नानी ने भी ये सोच के मुझे अब्बा के हवाले कर दिया था कि वो मेरा बाप था, वो मेरा बुरा भला कैसे सोच सकता था, बल्कि वो तो मेरी अच्छी तरबियत कर सकता था। इसलिए अब्बा खुशी खुशी मुझे अपने साथ ले गए। वो तो अम्मा के साथ शादी करके वैसे भी पछता ही रहे थे, इसीलिए उनके छोड़ जाने के बाद उन्होंने भी दूसरी शादी के लिए सोचा ही नहीं था, बल्कि वो दिन रात मेरी परवरिश करने और मुझे संभालने में लग गए। मैं भी मुतमईन हो गई कि चलो किसी न किसी को तो मेरा ख्याल आया भी था। अब्बा के पास कम से कम मुझे वो ताने और बातें सुनने को नहीं मिलती थी जो नानी के घर अक्सर सुन सुन के मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर शायद किस्मत को मुझ पर तरस ना आया। तभी अब्बा का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मैं एक बार फिर उसी दहलीज पे वापस आ गई जहाँ से अब्बा मुझे ले गए थे। नानी ने एक बार फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। नानी के तो वैसे भी मैं जिगर का टुकड़ा और उनकी चहीती बेटी की औलाद थी, तो भला मुझे अपनाने से इनकार कैसे कर सकती थी। अब्बा तो मुझे अपने साथ लेके ही इसीलिए गए थे ताकि मुझे अम्मा ना ले जाएं और मैं अपने सुतीले बाप के टुकड़ों पे न पलूं। पहले मैंने माँ की जुदाई का दुख सहा और फिर बाप की मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर लिया। उस वक्त माँ को भी खुशी थी कि मैं अपनी ताई या फुप्पियों के घर जाने से बच गई थी और वापस नानी के पास आ गई थी, इसलिए वो भी दिखावे के लिए सुकून में आ गई और कहने लगी चलो अगर अपने पास न रख सकी तो कम से कम रोज मिलने तो आ ही जाया करूंगी। अम्मा को लगता था कि अगर मुझे अब्बा के रिश्तेदार अपने साथ ले जाते तो शायद मुझे कभी भी अम्मा से मिलने न देते, इसलिए उनको इस बात की तसल्ली थी कि हमेशा की दूरी से कभी कभी का मिलना जुलना ही बेहतर था। मगर वो कहते हैं ना कि मर के बिछड़ना फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह आपको सब्र आ जाता है, मगर ये कभी कभार का मिलना तो आपके अंदर की तड़प को और ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसा ही तो हुआ था, क्योंकि जब कुछ वक्त गुजरा तो अम्मा नानी के घर आती और जब भी मुझसे मिलती तो मुझसे लिपट के रोने लग जाती। जब अम्मा से मेरी दूरी बर्दाश्त न हुई तो वो नानी से कहने लगी कि क्यों न मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊं। मगर नानी ने अम्मा को साफ कह दिया कि अगर वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगी तो अब्बा के रिश्तेदार भी सवाल उठाएंगे और हो सकता था कि वो भी मुझे साथ ले जाने की जिद करते। बात यह नहीं थी कि नानी मेरा ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि वो तो मुझे जी जान से चाहती थी। मगर जब भी अम्मा मेरे सामने आके रोती तो ना जाने क्यों उनको रोता देख के मेरा दिल भी भरा था। बहुत अरसे बाद तो मैंने ममता को महसूस करना शुरू किया था। उस वक्त तो मेरा भी अम्मा से दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मुझे माँ की जुदाई का मौत के बराबर लगती थी, मगर जब भी बूढ़ी नानी की आंखों में आंसू देखती तो नानी के साथ ही रहने पर मजबूर हो जाती। आखिर वो मुझे किस तरह से अम्मा के हवाले कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी तो अब्बा के रिश्तेदार अम्मा से तरह तरह के सवालात पूछकर उनका कहना हराम कर देंगे कि आखिर वो किस तरह से मुझे सुतीले बाप के साथ रख सकती थी। मेरे सुतीले अब्बू भी कभी कभार अम्मा के साथ नानी के घर मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे और वो जब भी हम माँ बेटी को आपस में मिलकर रोता हुआ देखते तो उनको भी दुख होता और बिलाखिर हम माँ बेटी का हर रोज एक दूसरे से लिपट के रोना रंग ले आया। नानी की तो अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो अक्सर बीमार रहने लगी थी। जब वो बीमार पड़ जाती तो मेरे मामू और मुमानी मेरे बारे में सवाल उठाते कि आखिर वो कब तक मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। उनके अपने बच्चे और अपनी जिम्मेदारियां भी तो थी। इसीलिए एक दिन मेरे सुतीले अब्बा नानी के घर आए और नानी की रजामंदी से मुझे अपने साथ ले गए। नानी भी अपनी बहू की बातों के आगे मजबूर थी, इसलिए उन्होंने भी मुझे सुतीले बाप के हवाले कर दिया, क्योंकि आखिर कब तक वो अपने बेटे और बहू की बातें बर्दाश्त कर सकती थी। वो तो यही कहती थी कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे भला मेरी माँ के साथ ही चले जाना चाहिए था। इसलिए आखिरकार नानी ने मुझे मेरे सुतीले बाप के हवाले कर ही दिया, क्योंकि वहाँ मेरी अपनी सगी माँ भी तो थी ही और मेरे सुतीले अब्बा भी खुशी खुशी मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। मेरी तो जैसी दिली उम्मीद पूरी हो गई थी, क्योंकि जब से अम्मा ने मुझे प्यार से जताना शुरू किया था मुझे भी माँ की कमी सताती रहती थी। जब से मेरे सुतीले अब्बा खुद ही मुझे अम्मा के पास लेकर गए तो मैं एक लम्हे में जैसे नानी का सारा प्यार ही भूल बैठी थी। मेरे सुतीले अब्बा भी बुरे इंसान नहीं थे, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी फरमाइशें भी पूरी करते और इस घर में वो मेरे लिए ज़रूरत का सारा सामान भी लेके आते। मेरे सुतीले अब्बा मुझसे मोहब्बत जताते और जब भी मुझे बुलाते तो उनकी आवाज़ में ऐसी नरमी होती कि मैं खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचती चली जाती। बल्कि उनकी मोहब्बत और शफकत देख के मुझे अपने सगे अब्बा की भी याद आती, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही मेरी सब फरमाइशें पूरी करते थे, मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। मेरे सुतीले बाप ने भी कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। उस वक्त मैं अपने सब दुख दर्द भूलने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल का वो खला भी भरने लगा जो अम्मा अब्बा की दूरी से पैदा हो गया था। मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी की सारी आजमाइशें और मुश्किलात ख़त्म हो गई थी। मेरी ज़िंदगी एकदम से बेहद हसीन हो गई थी। पहले जो मुझे लगता था कि मेरे और मेरी खुशियों के दरमियान में कोई बहुत बड़ी रुकावट हायल थी, जो मेरे सुतीले बाप ने आके हटा दी थी और मेरी ज़िंदगी को खुशियों और रंगों से भर दिया था,
उस वक्त मैं महज 6 साल की ही तो थी जब मेरे सगे अब्बा फौत हुए और मेरे सौतेले बाप ने मुझे आगे बाप की तरह पाला। मुझे मेरे 14 साल होने तक मेरे सौतेले बाप ने मुझे सगे बाप जैसी मोहब्बत और शफकत दी और अपने प्यार में ज़रा भी कमी ना आने दी। सौतेले बाप की मेरे लिए मोहब्बत देख के अम्मा भी मुतमईन थी कि उनके दूसरे शौहर ने मुझे बेटी समझ के कबूल कर लिया और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। लेकिन जब मैं 16 साल की हुई तो सौतेले बाप की शफकत और उनसीयत एक नए रंग में बदलने लगी। मुझसे मोहब्बत तो करता था और फिक्र भी करता था, मगर ना जाने क्यों उसकी आंखों में अब बाप वाली शफकत नहीं रही थी, बल्कि वो मुझे जब भी देखता तो मुझे उसकी निगाहों से अजीब सी घिन आने लगती। उसकी मोहब्बत में जैसे बाप के अलावा कोई और तासुर उभरने लगा था। वो शख्स जिसको चंद सालों में मैंने अपने बाप का दर्जा दे दिया था, अब वो बदलने लगा था और मुझे उससे अजीब खौफ महसूस होने लगा था। जिस तरह पहले मैं उसकी तरफ खिंची चली जाती थी, अब उसकी मौजूदगी में मेरा दिल घबराने लगा था। कभी कभी जब वो निगाह उठा के मुझे डर से पाँव तक देखता तो ना जाने क्यों उसकी नज़रों से मुझे झुरझुरी सी महसूस होने लगती। वो घर जो मेरे लिए एक चमन जैसा था और जहाँ पर मेरा ख्याल फूलों की तरह रखा गया था, वही घर मुझे एक अंधेर और सुनसान वीराना लगने लगा। अम्मा के सामने तो उसने मुझ पर जिस कदर प्यार लुटाया था, अम्मा ने कभी उस पर किसी किस्म का शुबा किया ही नहीं, बल्कि वो तो अक्सर मुझे घर में अकेले भी छोड़ जाया करती थी, क्योंकि उसको इत्मीनान था कि मेरा सौतेला बाप मेरा ख्याल रख सकता था। मगर एक दिन जब अम्मा पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी, तो मेरा वो नाम निहाद बाप घर पे आया। उसे मुझसे आते ही अम्मा के बारे में पूछा। जब उसे मालूम हुआ कि उस वक्त मैं घर में अकेली थी और अम्मा पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी, तो उसके लबों पे एक मकरूह मुस्कुराहट आ गई। वो तो पहले भी मेरी तरफ देख के मुस्कुराता ही था, मगर उस रोज़ जब मैंने उसकी वो खबासत भरी मुस्कुराहट देखी तो मेरे मुंह से चीख निकलती निकलती रह गई। उस दिन तो उसकी नज़रों में जैसे भेड़िए जैसी खबासत चमक रही थी। मैं तो बहुत देर पहले से ही बहम गई थी कि उसकी नज़रों में कुछ अजीब था, जो किसी बाप की नज़रों में तो हरगिज़ भी नहीं हो सकता था। इसलिए उस दिन जब मैंने उसके चेहरे पर वो खबासत भरी मुस्कुराहट देखी तो मुझे उसके गंदे इरादों का इल्म हो गया। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं घर से भाग के कहीं दूर चली जाऊं। मेरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था, मगर शायद खुदा को मुझ पे तरस आ गया था कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अम्मा घर के अंदर आ गई। उनको देख के मेरी जान में जान आई थी। उनको देख के जैसे मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा के होते हुए वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। अम्मा को आते देख मेरा सौतेला बाप ही अपने चेहरे के तासुरात बेहतर करता अम्मा की तरफ बढ़ गया और उनसे कोई बात करने लगा। मगर अम्मा को भी जैसे महसूस हो गया था कि मैं डरी हुई थी, लेकिन उनको उस वक्त यह अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं खौफज़दा थी, जिस वजह से इसलिए उन्होंने मुझे बहाने से बावर्ची खाने भेज दिया, क्योंकि उनको अपने शौहर से कोई ज़रूरी बात करनी थी। मगर मेरे कान उनकी बातों की तरफ ही खड़े हुए थे। अम्मा कह रही थी कि रिजा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मैं चाहती हूँ अब तो मेरी बेटी जवान हो ही गई है, तो क्यों ना इसको इसके घर का कर दूं। अम्मा की बातें सुन के मेरा सौतेला बाप भी फौरन से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ले आया था और अम्मा की हाँ में हाँ मिला के कहने लगा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक ही सोच रही हो। उस रोज़ तो मेरा सौतेला बाप अम्मा से इस तरह बात कर रहा था जैसे उसको अम्मा से ज़्यादा मेरी फिक्र थी। वो भी यही कहने लगा था कि मैं भी इसी फिक्र में हूँ कि मेरी बेटी खैर से अब जवान हो गई है, तो अब मुझे उसके लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता देख के उसका घर आबाद कर देना चाहिए। उस वक्त पहली बार मुझे अपने सगे बाप की कमी महसूस हुई थी और मैं सोचने लगी कि खुदा ऐसा वक्त किसी पे भी ना लाए, क्योंकि एक बेटी तो बाप के साए में ही महफूज होती है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसका सगा बाप हो, वरना सौतेला बाप तो भेड़िए से भी ज़्यादा खूनखार हो जाता है। उस दिन के बाद से मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। उस लम्हे के बाद मुझे एक लम्हा सुकून नसीब ही ना हुआ। मैं हर गुजरते दिन के साथ जैसे खौफ में गिरती जा रही थी। कुछ दिन तक तो मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा मेरी बात पे किसी सूरत यकीन नहीं करेंगी। मेरे सौतेले बाप ने उनकी आंखों पे अपने एतमाद की अंधी पट्टी जो बांधी हुई थी, फिर भला अम्मा उसके खिलाफ मेरी किसी भी बात पे यकीन कैसे कर सकती थी, और आखिर यकीन करती भी तो किस बात पे। मेरा सौतेला बाप उनके सामने तो मुझ पर बहुत शफकत जताता था और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखता था, मगर उस दिन के बाद से मैंने अपने सौतेले बाप से फासला रखना शुरू कर दिया। जिस तरह पहले हर फरमाइश लेके मैं अपने बाप के पास चली जाती थी, अब मैंने उससे बात करना ही छोड़ दी थी। बल्कि जब वो घर होता तो मैं अम्मा के पास चली जाती, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वो मेरी तन्हाई का फ़ायदा किसी भी वक्त उठा सकता था। धीरे धीरे जैसे अम्मा को भी महसूस होने लगा था कि मैं किसी बात से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, मगर पहले तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, फिर उनको ये महसूस होने लगा कि मैं अपने सौतेले बाप से किसी खिंची खिंची सी रहने लगी थी, क्योंकि पहले तो मैं उसके पास बैठ के बहुत सी बातें किया करती थी, मगर अब मैंने फ़ासला बना लिया था और उससे दूर ही रहती थी। अम्मा ने एक दो बार मुझसे पूछा भी था कि क्या कुछ हुआ है, मगर मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद अम्मा मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगी, और अगर मैंने ऐसी वैसी कोई बात अम्मा के कान में डाल भी दी तो हो सकता था कि मेरा सौतेला बाप मुझ पर ही कोई इल्ज़ाम लगा देता। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का घर बचाने की फिक्र थी, इसलिए मैं खामोश रही, मगर अम्मा को भी खुद ही महसूस होने लग गया था कि मैं उसके शौहर से कतराने लगी थी, और जैसे ही वो मेरे करीब आता था तो मैं अम्मा की आगोश में छुप जाया करती थी। अपने सौतेले बाप के साथ मेरा बदलता रवैया देख के अम्मा को
को शायद ये लगने लगा था कि अब्बा ने अब मेरी फरमाइशें पूरी करना छोड़ दी थी। शायद इसीलिए मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी। अम्मा भी ये सोच कर खामोश थी कि शायद अब मैं अपने सौतेले बाप को इस घर में चुभने लगी थी, उसको बोझ लगने लगी थी। अम्मा ने अपने शौहर से कोई बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो भी बेटी की मोहब्बत और इज्जत के हाथों मजबूर थी। वो जानती थी कि अगर उनके शौहर ने ऐसा वैसा कुछ कह दिया या हम माँ बेटी को घर से निकाल दिया तो हम दोनों आखिर कहाँ जाएंगे। अब हमारे पास एक वही तो आखिरी ठिकाना बचा था। जबकि असल बात तो अम्मा को अभी भी समझ नहीं आई थी। उनको यही लगता था कि शायद उनका शौहर मेरी ज़रूरतें पूरी करते करते तंग आ गया था, इसलिए मैंने उससे फासला बना लिया। इसलिए अब वो उठते बैठते अपने शौहर से कहने लगी थी कि रिजा के रिश्ते आ रहे हैं, मैं जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देना चाहती हूँ ताकि इस फ़र्ज से भी सुबकदोश हो जाऊँ और मेरी बेटी भी अपने घर की हो जाए। कभी वो कहती कि अब रिजा की शादी कर दो क्योंकि जवान बेटी को ज़्यादा देर तक घर में बिठाए रखना अच्छी बात नहीं होती, मगर मेरा सुतेला बाप हर बार कोई ना कोई बहाना करके अम्मा को टाल देता क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अभी मैं उसके आंगन से रुखसत होकर किसी और का घर जा बसा थी। बल्कि वो तो यही चाहता था कि जिस लड़की को मैंने इतना अरसा अपने घर में रखा, अपने पैसों से उसको पाला पोसा जवान किया, तो अब क्या वो तरोताज़ा फूल किसी और के हवाले कर दूं और वो फिर मुफ्त में? ऐसा तो वो हरगिज़ नहीं कर सकता था। लेकिन अम्मा भी किसी सूरत अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह हर दूसरे दिन अपने शौहर के सामने एक ही जिद लेके बैठ जाती कि अब मुझे रिश्ता की शादी करनी है, और वैसे भी उसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं तो उनमें से कोई भी मुनासिब रिश्ता देकर उसके लिए हाँ कर दें। आखिरकार मेरे सौतेले बाप को हार मानना ही पड़ी, मगर उसने माँ के लाए हुए हर रिश्ते से इनकार करके अपने किसी दूर पार के रिश्तेदार का रिश्ता अम्मा के सामने रखा, और अम्मा भी उसे इनकार न कर पाई क्योंकि अम्मा जानती थी कि अगर वो उस रिश्ते को इनकार करेंगी तो उनको अपने शौहर से बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने भी ये सोच के उस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी कि कम से कम अब मैं जिसके घर में जाऊँगी वो मेरा शौहर होगा और मेरी इज्जत की हिफाजत तो कर सकेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम मैं अपने सौतेले बाप की गंदी नज़रों से तो बच ही जाऊँगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाप मेरा रिश्ता तय नहीं कर रहा, बल्कि वो तो अपनी हवस मिटाने के लिए मेरा सौदा कर रहा था। बज़ाहिर तो जहाँ पर मेरा रिश्ता तय हुआ था वो बहुत अच्छा और हर तरह से मुनासिब लड़का था। अम्मा को भी वो लड़का बेहद पसंद आया था, इसलिए जल्द ही मेरे निकाह की तारीख भी रख दी गई थी। मगर एक दिन मैंने अब्बा की बातें सुन ली। वो छुपके किसी से फ़ोन पे कह रहा था कि जो लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ वो होगी तो तुम्हारे निकाह में, मगर उसका फ़ायदा मुझे भी उठाने की इजाज़त होगी, वरना मैं उस लड़की को वापस इस घर में ही ले आऊँगा क्योंकि उस पर मैंने बहुत पैसा लुटाया है और मैं उसको यूं ही किसी के हवाले नहीं कर सकता जब तक मेरा अपना फ़ायदा भी ना हो जाए। जब मैंने वो सब बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे कुछ समझ ही ना आया था कि मैं क्या करती, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं इन सब के बारे में अम्मा को बताऊंगी तो वो मेरी किसी भी बात का यकीन ही नहीं करेंगी, क्योंकि उनको अपने शौहर पे भरोसा था। आखिर वो इस पे भरोसा करती भी क्यों ना, उसने मुझे बाप की तरह ही तो पाला पोसा था। मगर मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि उस सफ़ाक इंसान के जहन में आखिर चल क्या रहा था। इसीलिए एक दिन मौका देखते ही मैंने घर से भाग गई। मगर मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मैं जाती तो जाती कहाँ। नानी का तो इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों में बस अम्मा मामू ही रह गए थे, और मैं जानती थी कि मामू ममानी तो मुझे कभी भी अपने घर आने की इजाज़त न दे दे। मैं यूं ही बेमकसद सड़क पर घूम रही थी, मगर उस दिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक पुलिस वाले की मुझ पर नज़र पड़ गई। वो बहुत देर से मेरा जायज़ा ले रहा था और फिर मेरे पास आके कहने लगा कि बीबी आखिर माजरा क्या है? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत देर से बेमकसद यहाँ से वहाँ घूम रही हो, सब खैर तो है ना? मगर मैंने उसको अपनी सफाई देने के बजाय साफ कह दिया कि वो मुझे अपने साहब के पास ले चले, मैं सारी बात उसी को बताऊंगी। मेरी बात सुन के वो वर्दी वाला हैरान था कि आखिर ये लड़की कैसी है जो खुद ही कह रही है कि मुझे हवालात ले चलो। बहरहाल आखिर वो मुझे लेके पुलिस स्टेशन आ गया और मुझे एक तरफ बिठा के कहने लगा कि तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं अपने अफसर को बुला के लाता हूँ। मैं वहीं पे बैठी उसका इंतजार करने लगी थी। तभी फासले पे बैठा एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि बेटी क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने उस बूढ़े को देखा और कहने लगी कि मैं पुलिस के अफसर का इंतजार कर रही हूँ। मेरी बात सुन के वो बूढ़ा हैरानी से मुझे देखने लगा और कहने लगा, अभी तुम जिसके साथ आई हो वो उस थाने का अफसर ही तो है। उसकी बात सुन के मेरी जान ही तो निकल गई थी कि अगर वो ही इस थाने का अफसर था तो आखिर वो मुझे वहां बिठा के बुलाने किसको गया था। तब मुझे खतरे की घंटी बजती महसूस हुई तो वो बूढ़ा मुझे कहने लगा कि तुम मुझे किसी मुश्किल में लग रही हो, मगर तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी एसपी साहब से बात करवा देता हूँ, तुम उनको अपना सारा मसला बता देना। वो अच्छे आदमी हैं, वो ज़रूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेंगे। मैंने जल्दी से हामी भर ली क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसे जैसे ही मेरी उस अफसर से बात करवाई तो मैंने उसके सामने सारा माजरा कह सुनाया। मुझे कहने लगा, अब तुम आखिर कहाँ जाना चाहती हो? मैं उसको क्या कहती, मेरे तो किसी के रिश्तेदार का कोई घर था ही नहीं, और जो रिश्तेदार थे वो मुझे अपनाना नहीं चाहते थे। तभी मुझे एक पुरानी पड़ोसन याद आई जो नानी के ही मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने उस अफसर से कहा कि वो मुझे उस पड़ोसन के घर में छोड़ आए। मुझसे पूछने लगा कि क्या मेरे पास उसका कोई फ़ोन नंबर था, मगर मेरे पास उसका फ़ोन नंबर तो नहीं था, मगर मुझे उसके घर का पता मालूम था। वो नानी के घर से पिछली गली में ही तो रहती थी, इसलिए वो अफसर मुझे उस पड़ोसन के घर छोड़ आया। उस पड़ोसन का नाम नसरीन था और मैं उसको बचपन से ही खाला कहती आई थी। मुझे देखते ही बहुत खुश हो गई थी क्योंकि जब से नानी का
इंतकाल हुआ था तब से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई थी। मेरे अम्मा अब्बा के बारे में सब कुछ जानती थी और ये भी जानती थी कि मैं अब अपने सौतेले बाप के साथ ही रह रही थी, इसीलिए हमारा राब्ता बिल्कुल ही खत्म हो गया था। एक लंबे अरसे के बाद जब उन्होंने मुझे अपने सामने देखा तो वो भीगी आंखों से मुझसे लिपट गई। मैंने उनको सब कुछ कह दिया कि किस तरह मेरे बाप ने मेरा रिश्ता करने के बजाय मेरा सौदा कर दिया था। नसरीन खाला ने जब मेरी सारी बात सुनी तो उसी दिन मुझे लेकर एक दूसरे शहर चली गई जहाँ पे उनकी बहन रहती थी और उनकी बहन का एक ही बेटा था जो लगभग मेरी ही उम्र का था। उस दिन उन्होंने दानियाल से मेरा निकाह करवा दिया, मगर जब मैंने अपने सौतेले बाप को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम रिजा है और अब्बा के मरने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं भी अपनी अम्मा के साथ ही रहने लगी क्योंकि ये माशरा मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था और मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं अपनी माँ के साथ अपने सौतेले बाप के घर रहती। हालांकि मैं अपने सौतेले बाप की हवस और सफाकियत से अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर इसके बावजूद भी मैं वहीं पे रहती रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मा का घर एक बार फिर से उजड़ जाता। मैं अपनी अम्मा की वजह से खामोश थी और मैं जानती हूँ कि मेरी अम्मा भी मेरी वजह से खामोश थी। हम दोनों जानते थे कि हम उस शख्स के घर मजबूरी में रह रहे थे, मगर जब मेरे सौतेले बाप ने अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरा सौदा कर दिया तो मजबूरन मुझे उस घर से भागना पड़ा था। और वहाँ से भागकर मैं अपनी नानी की एक पड़ोसन के घर आके रहने लगी। वो मुझ पर बेहद मेहरबान थी, बल्कि वो तो मुझे देख के इस कदर खुश हुई थी कि जब उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनी तो उसी दिन मेरा निकाह अपनी बहन के बेटे के साथ कर दिया। दानियाल के घर वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन वो गरीब लड़का था। माँ बेटे की तो पहले ही रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती थी। दानियाल एक छोटी सी फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और उसकी अम्मा भी उसी के साथ वाली फैक्ट्री में काम पे जाती थी। मेरी सास बेशक बहुत अच्छी थी, मगर जब घर में रोटी के लाले पड़ने लगे तो मेरी सास मुझे कहने लगी कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ ही फैक्ट्री जाया करो ताकि कुछ पैसे ज़्यादा घर में आ सकें। मुझे इस बात में कोई खराबी महसूस नहीं हुई थी, इसलिए मैं भी अपनी सास के साथ उस फैक्ट्री में जाके काम करने लगी। वो एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री थी और मुझे भी वहाँ पे जल्द ही काम मिल गया। मेरे शौहर की तालीम वैसे तो अच्छी थी, मगर उसकी नौकरी अच्छी नहीं थी। मैंने बहुत बार उससे कहा कि वो फैक्ट्री के मैनेजर से बात करे ताकि वो उसको किसी अच्छे काम पे रख सके, मगर दानियाल हमेशा डरता था कि कहीं उसकी बात सुन के फैक्ट्री का मालिक गुस्से में ना आ जाए, उसको काम से ही ना निकाल दे। मगर मैं जानती थी कि मेरे शौहर की तालीम अच्छी थी तो उसको काम भी अच्छा मिल सकता था, इसलिए मैंने एक दिन खुद ही उस फैक्ट्री के मैनेजर के पास जाने का फैसला किया। और जब मैंने उसको दानियाल की तालीम के बारे में बताया तो वो दानियाल के बारे में सुन के बेहद मुतासर हुआ था, इसलिए उसे दानियाल को अच्छी पोस्ट पे रख लिया। जब दानियाल को अच्छी नौकरी मिली तो मेरी सास और दानियाल ने मुझे फैक्ट्री जाने से मना कर दिया क्योंकि अब दानियाल की कमाई अच्छी आने लगी थी। धीरे धीरे मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को भूलने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि जितना मैं अपने माजी को कुरेदूंगी उतना ही ज़्यादा उदास हो जाऊंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन इतना तो मुझे मालूम ही था कि जब मेरी माँ को मेरे गायब होने का मालूम हुआ होगा तो मेरे सौतेले बाप ने एक बार फिर मुझ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के मेरी माँ को मुतमईन कर दिया होगा और मेरी माँ भी उसके इल्ज़ाम पर यकीन कर बैठी होगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं अपने माजी को भूल गई थी और तब मेरी ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशियाँ भरने लगी थी जब एक दिन मैंने दानियाल को खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी के सारे इम्तिहान ख़त्म हो गए थे, लेकिन कभी कभार मुझे अम्मा की याद सताती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं एक बार उससे मिल लूँ क्योंकि वो तो मेरी माँ थी, उससे तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहा था। फिर आखिर मैं उसको किस बात की सज़ा दे रही थी, लेकिन तभी सौतेले बाप का ख्याल भी जहन में आता तो मैं अपने कदम रोक लेती क्योंकि मैं जानती थी कि सौतेले बाप ने हमेशा मुझ पर कैसी नज़र रखी थी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सौतेले बाप की वजह से ही अपनी माँ से मिलने नहीं जाती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी मुझे एक बार फिर से सौतेले बाप के सामने ला खड़ा करेगी। मुझे लगा था शायद अगर मैं कभी अपने सौतेले बाप के घर का रुख नहीं करूंगी तो मेरा कभी उससे सामना नहीं हो पाएगा, मगर मैं गलत थी क्योंकि एक दिन जब दानियाल को फैक्ट्री से आने में देर हो गई मैं घर में अकेली थी। तन्हाई से घबरा कर मैं घर से निकल आई क्योंकि मेरी सास भी घर पे मौजूद नहीं थी। मेरा दिल ना जाने क्या कुछ सोच के घबराने लगा था और मैं खुद ही फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी थी क्योंकि दानियाल को कभी भी इतनी देर नहीं हुई थी और मेरी सास तो वैसे भी मगरिब होते ही घर वापस आ जाया करती थी। मगर उस दिन तो इशा का वक्त हो गया था, मगर वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए थे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 2 कदम चलती तो मेरा सांस फूल जाता। जैसे तैसे करके मैं फैक्ट्री पहुंच गई तो देखा कि फैक्ट्री में तो एक हजूम सा इकट्ठा था। वो हजूम देख के मेरा दिल घबराने लगा। मेरा जहन बार बार किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि उल्टे कदमों लौट जाऊं, मगर दानियाल को लिए बगैर भला मैं घर वापस कैसे जा सकती थी। अब एक वही तो मेरा आखिरी सहारा रह गया था। अगर उसको भी कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा न रह पाती, क्योंकि ज़िंदगी में जितनी मैंने मुश्किलात देख ली थी उसके बाद अगर कोई और मुश्किल मेरे रास्ते में आती तो शायद मैं उसका सामना न कर पाती और ख़ुद को ख़त्म कर लेती। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आगे उस भीड़ में जाकर मुझे मालूम हुआ कि कोई अमीर शख्स कुछ राशन बांटने के लिए आया था। तब मुझे ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि शायद दानियाल भी इसी वजह से वहाँ रुका हुआ था।
कि घर का कुछ राशन ही ले आता और मेरी सास भी शायद इसी वजह से वापस नहीं आ पाई थी। बेशक दानियाल को अच्छी नौकरी तो मिल गई, लेकिन घर का गुजारा भी मुश्किल से ही हो रहा था। इसलिए दानियाल और मेरी सास कभी ऐसा मौका हाथ से जाने न देते जहाँ पर हमारी कुछ मदद हो जाती। मैं भी उसी भीड़ में शामिल होकर दानियाल और अपनी सास को तलाश करने लगी। उस वक्त मुझे अपनी तबीयत की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि अगर परवाह थी तो सिर्फ एक ही बात की कि किस तरह मैं दानियाल को ढूंढ लेती और उसका हाथ थाम के उसको उस भीड़ से निकाल के अपने साथ घर वापस ले जाती, क्योंकि मेरे लिए तो अब इससे ज़्यादा अहम और कोई नहीं था। लेकिन तभी उस भीड़ से दूर मुझे एक शनासा चेहरा दिखाई दिया तो मेरे कदम वहीं पे जम गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मा ही थी। उनको देख के मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि एक अरसा हुआ मैंने अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी थी। फिर भला ये कैसे हो सकता था कि मेरे सामने खड़ी मेरी अपनी सगी माँ थी और उसके चेहरे पे एक उदासी फैली थी। अपनी माँ का अंदाज देख के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब मैं उनको छोड़ के आई थी तो वो तो एक आम सी औरत थी, मगर अब वो एक आलीशान और उम्दा लिबास पहने उस भीड़ से अलग बहुत ठाठ से एक तरफ को खड़ी उदासी से चारों तरफ देख रही थी। तभी उनकी नज़र मुझसे टकराई तो वो भी मेरी तरह हैरान रह गई। कुछ देर तक हम दोनों अपनी जगह से हिल नहीं सके थे। उस वक्त मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं वहाँ आखिर आई किस लिए थी। मुझे भूल चुका था कि मैं वहाँ दानियाल को ढूंढने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अपनी अम्मा पे पड़ी तो मैं सब कुछ भूल गई, बल्कि माजी की उन यादों में खो गई जब मेरी अम्मा ने मुझसे मोहब्बत जताई थी और उसी मोहब्बत में वो मुझे अपने घर ले गई थी। मगर वहाँ जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वहाँ से भाग निकलूँ। लेकिन इतने अरसे के बाद अपनी माँ को अपने सामने देख के मैं खुद को काबू न कर पाई। तब मैंने ही हिम्मत की और कदम बढ़ा के अम्मा की तरफ जाने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गले लगे, ना जाने खामोशी में ही क्या बातें कर रही थी। तभी दानियाल ने भी मुझे देख लिया और वो भी मेरी तरफ आ गया। वो समझ गया था कि मैं जिस औरत के साथ लग के खड़ी थी वो मेरी माँ ही थी, क्योंकि दानियाल भी तो मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानता था। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर अम्मा वहाँ पर क्या कर रही थी। तब अम्मा ने मुझे जो सच्चाई बताई वो सच्चाई सुन के मुझे यकीन हो गया कि इंसान अगर कुछ बुरा करता है तो उसकी सज़ा भी उसको इसी दुनिया में मिल जाती है। अम्मा कहने लगी कि जब मैं घर से गई थी तो मेरे सौतेले बाप ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैं उसके बहुत सारे पैसे लेके घर से भाग गई। अम्मा को इस बात पर यकीन करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने शौहर की बात से इनकार कर भी नहीं सकती थी। इसलिए वो खामोश थी, क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी बेटी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। जब कुछ अरसा गुजरा तो उनके शौहर को फौलिज का अटैक हुआ और वो बिस्तर से जा लगा। मगर मोहताजगी की जिंदगी भी आखिर इंसान कब तक जिए। एक दिन जब उनका शौहर थक गया तो उसने अम्मा के सामने सारा सच उगल दिया कि उसने मेरे साथ क्या कुछ किया। अम्मा उसकी बात सुन के खामोशी से उसको देखती रही और तब अम्मा ने भी अपने दिल का सारा गुबार उस पर निकाल दिया कि वो तो पहले ही सब कुछ जानती थी। वो अगर खामोश थी तो सिर्फ इस वजह से कि उनका घर बर्बाद ना होता, मगर उस दिन उनकी अपनी इस गलती पे शिद्दत से रोना आया कि उन्होंने पहली बार अपना घर बसाया क्यों नहीं था। जब उनकी बेटी पैदा हुई थी उनको तो अपना घर उसी वक्त खुशी से बसा लेना चाहिए था, लेकिन उनका दूसरा शौहर अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सारी दौलत अम्मा के नाम कर दी और खुद वो फौलत ज़्यादा बिस्तर पे पड़ा रह के मर गया। तब से ही अम्मा मेरी तलाश में थी। आखिर इतनी दौलत उनके किस काम की थी, इसलिए उन्होंने उस दौलत को ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया और आखिरकार उनकी तलाश रंग ले आई और हम माँ बेटी एक दूसरे के रूबरू खड़े हुए थे। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस गलती का एहसास अम्मा को बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था आज उनको एहसास हो गया है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, लेकिन अब उनके शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा। उनकी ये गलती ने मेरा सारा बचपन, मेरी जवानी तो ख़राब कर ही दी थी।